और धन्यवाद देते हैं समय का परमेश्वर पिता कि जहाँ वचन के रूप में मनन करने पाते हैं पिता। जब से प्यारा प्रभु यीशु मसीह जब हमारे जीवन में रहता है पिता परमेश्वर, हमारा जीवन दिन प्रतिदिन बदलता है मसीह में, अनुग्रह में, सामर्थ में, उसकी प्रभुता में पिता परमेश्वर हमारा जीवन रहने पाता है। सो हम धन्यवाद देते हैं, तो स्तुति के योग्य परमेश्वर है। अपनी दया के माध्यम के द्वारा हमारे जीवन की अगुवाई कर, संभाल और अपने प्रभुत्व में लेते चल। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वें पद में हम देखेंगे, पर यदि जैसे वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ठीक है ना मनीषा? पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वां पद। 1 जॉन पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय और 7वां पद। हाँ नहीं कोई बात नहीं, आप पढ़ो। अब पहले यूहन्ना पहला अध्याय और 7वां पढ़ें। पर यदि जैसा वो ज्योति में है हाँ वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना? मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अच्छा, एक अंधा है और दूसरा अंधा है, तो दोनों एक दूसरे को रास्ता नहीं दिखा सकते। दैट इज फॉर श्योर। कुछ भाई चल भी देंगे अगर तो किसी न किसी की सहायता की जरूरत पड़ती है। या तो आपने ट्रेन में देखा होगा कि हाँ भाई चलो कुछ चल रहा रहता है, तो अगर इधर उधर भी जा रहा होता है तो उसको थोड़ा सा डायरेक्शन देते हैं, है ना? सो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है हमारे और आपके जीवन में? परमेश्वर हमको और आपको एक मार्गदर्शन करता है, डायरेक्शन प्रदान करता है ना? और वो कैसा है? वो ज्योति का परमेश्वर है। और ज्योति का परमेश्वर यदि हम हमारे जीवन में कभी कभार भटक भी जाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमारे जीवन को सही मार्गदर्शन पे लेकर आता है। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमको और आपको बोलता है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले। परमेश्वर हमको और आपको जिस प्रकार से वह ज्योति को हमारे अपने जीवन में रखता है, या ज्योति प्रभु यीशु मसीह के अपने जीवन के बारे में बताता है। यूहन्ना की पुस्तक उसके 14वें अध्याय में बोलता है, मैं वो ज्योति हूँ, जगत की ज्योति हूँ। इस बारे में वो प्रकटीकरण करता है। तो वहां पे बहुत साफ तौर से इस बात का प्रकटीकरण है कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति है और हम जो उसकी संतान है, वो चाहता है कि हम भी ज्योति में चलने पाए, अन्यथा डायरेक्शन इधर उधर होता रहता है ना? मनुष्य जीवन है, हम भटकते रहते हैं। हम कभी कभार गुस्सा करते हैं, हम कभी कभार प्रेम करते हैं, हम कभी कभार एक दूसरे से विपरीत दिशा में चले जाते हैं। सो बहुत सी ऐसी बातें रहती है। सो परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारे जीवन से सब अंधकार की बातें निकल करके, बंधन की बातें सब निकल करके, मैंने तुम्हें ज्योति में रखा है, तुम मेरी संतान हो और तुम ज्योति में चलने पाओ। और ये ज्योति कैसे प्राप्त होगी? जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू जो उसने बहाया उस क्रूस पर से, और जब हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, तब हम और आप उस ज्योति के और अधिकारी के रूप में विश्वास के माध्यम के द्वारा करीब आते हैं। सो हमारा और आपका विश्वास करना सबसे पहली बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा वो ज्योति में है वो चाहता है कि हम भी ज्योति में चले और प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के ऊपर हम विश्वास रखें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। सो आइए हम थोड़ा सा बातों पे मनन करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को उसने बहाया और वो हमारा उद्धार करता है और वो ज्योति है और हमारे जीवन को भी ज्योति में लेके चलना मांगता है। 3 बातों से हम समझेंगे। हम पहली बात पहले वचन में से पढ़ेंगे। वो लिखा है इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 7वें पद में। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 7वां पद। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है ना? इफिसियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 7वां पद हमको और आपको क्या बोलता है? हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है ना? किसके द्वारा हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है। पर जो बात परमेश्वर का वचन बोलता है, लहू में हमें छुटकारा मिला है। मतलब हम हमारे जीवन को लहू में जब तक अब नहीं बनाएंगे, ऊपरी तो रूप में नहीं बनना है, हमें ऊपरी सतह में अपना जीवन का विश्वास नहीं रखना है, हमें लहू में अपने जीवन को बनाना है।
इन द क्राइस्ट और विद इन द क्राइस्ट, या मसीह में अपने जीवन को अपनाते हुए या मसीह में अपने जीवन को ठहराते हुए, जब तक हम मसीह को अपने जीवन में नहीं अपनाएंगे या उसमें हम नहीं बने रहेंगे, तब तक हम मसीह को प्राप्त नहीं कर सकते। वरना अन्यथा बहुत से ऐसे मसीह लोग बहुत घूमते हैं, नहीं, क्रॉस लटका लेंगे, क्रॉस लटका लेंगे, यहाँ पे भी लगेगा क्रॉस, इधर भी लगेगा, बहुत सा डिजाइन बहुत है, दूर से लगता है भाई क्रिश्चियन है, पर उनमें प्रभु यीशु मसीह में जीवन, दे विल बी नॉट इन क्राइस्ट, है ना। परमेश्वर में होना ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो मसीह क्या बोलता है, हमारा परमेश्वर का वचन इफिसियों की पुस्तक में बोलता है, तुम मसीह में अपने जीवन को बना के रखो या विश्वास में रखो, या तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह जो तुम्हारा लहू जिसने बहाया है उसमें तो विश्वास रखते हो, तो तुम्हें क्या होगा, अपराधों की क्षमा और उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। और ये क्या कैसे हुआ है, हम उसके द्वारा जीवन भी प्राप्त करते हैं, और ये बड़े अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के वचन हमारे और आपके जीवन में छुटकारे का कारण ठहरते हैं या उद्धार का कारण ठहरते हैं। सो ये पहली बात हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया इस बात के लिए कि हम हमारा जीवन उसमें बिताने पाए या उसमें अपने जीवन को रखने पाए, इन क्राइस्ट जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसमें हमारा जीवन रखने पाए। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा इब्रानियों की पुस्तक उसके 9वें अध्याय और 14वें पद में बोलता है, पहली बात हमने सीखी, मसीह में अपने जीवन को बनाए रखना है, उसके लहू में विश्वास रखना है और उद्धार हमारा जीवन उसी में है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात है इब्रानियों की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 14वें पद में, तो मसीह का लहू जिसने आपको सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों में क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा। अभी आजकल आप देखते होंगे सनातन 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 पड़ा, सब तरफ सनातन चल रहा है। क्या शब्द पकड़ा है, वो सनातन इस प्रकार से पकड़ा है, जो ऊपर हमारा परमेश्वर है वो भी सोचता होगा कैसे गधों को मैंने दे दिया जीवन। नहीं, जिसने बनाई सृष्टि वो सनातन का परमेश्वर कहलाता है ना। और लोग सनातन धर्म में क्या बोलते हैं, अगर हिंदुस्तान की परिभाषा में देखा जाए तो सिंधु घाटी के रहने वाले और वो किसी धर्म को मानने वाले नहीं थे, ठीक है, वो किसी धर्म को नहीं मानते थे, वो पेड़ है, सूर्य है, पानी है, इसकी पूजा किया करते थे, वो किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे। और जब वो सिंधु घाटी से, जब जिस प्रकार से अंग्रेजों ने उसको ट्रांसलेट करके हिंदू बनाया, फिर उनको रिलीजन दिया, फिर इस प्रकार से तब जाके वो इस बात को वहां पे वो राम है, फिर तमाम बातें हैं, फिर वो बहुत कहते हैं वो सनातन धर्म है, बराबर। ऐसा नहीं है, सनातन परमेश्वर हमारा जीवता परमेश्वर है। सनातन का मतलब होता है पुराने से भी पुराना, या फिर हम उत्पत्ति से भी हम जिसे देखते हैं, तो जिसने बनाया है सृष्टि वो सनातन कहलाता है। परमेश्वर ने हमको और आपको जीवन के रूप में दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमको और आपको अपना लहू बहाने के माध्यम के द्वारा जीवन दिया। सो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है यहाँ पे, हम और आप क्या देखते हैं दूसरी बात के लिए, तो मसीह का लहू जिसने आपको सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष, कहाँ बलिदान कर रहा है अपना लहू, अपने सनातन परमेश्वर मतलब अपने पिता के हाथ में अपने जीवन को प्रकट कर रहा है। देख परमेश्वर, तूने मुझे भेजा है, मेरी उपाधि जहाँ पे थी उसके भी नीचे में आके मैं अब अपने जीवन को और अपने प्राण को और अपने लहू को, सनातन परमेश्वर मतलब हमारे जीवते परमेश्वर जिसने सृष्टि को बनाया, उसको मैं अपना जीवन सौंपता हूँ, और कोई दूसरा परमेश्वर या ईश्वर नहीं है। तो ये सनातन कहलाता है। तो प्रभु यीशु मसीह किसको बोल रहा है सनातन, हमारा जीवता परमेश्वर जिसने तमाम बातों की रचना करी, वो अपने लहू को उसके समक्ष अर्पण करता है। और क्या बोलता है ये दूसरी बात के रूप में, क्या लिखा है, निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हमारे विवेक क्या है, बुद्धि जो है वो बहुत से लोग इधर उधर बात करके हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, है ना। कोई मोदी जी ने कुछ एक बात बोल दी, थाली बजाओ मतलब थाली बजाओ, और बजी रही है थाली, नहीं,
बुद्धि विवेक हमारी समाप्त हो जाती है कुछ ऐसे बात या डायलॉग से, है ना। बहुत सी ऐसी विरोधाभासें हमारे जीवन में रहेंगी, पर हमें हमारे सनातन परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस छुटकारे को नहीं छोड़ना है, हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो लहू बहाया हमें उसे नहीं छोड़ना है, बल्कि विश्वास में अपने जीवन को दृढ़ करते हुए आगे बढ़ना है ना। और क्या लिखा है, क्या करेगा, हमें क्या मरे हुए कामों में से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की, है ना। अभी बहुत सी ऐसी बातें आती हैं जिस प्रकार से विरोधाभास रहेगा, पर हमें हमारे विश्वास में बने रहना है और हमें हमारे परमेश्वर की सेवा को निरंतर करते जाना है ना। जिस प्रकार से पौलुस अपने जीवन में से जैसे जब उसने मसीह को प्राप्त किया, उसके सर कटाने, उल्टे टांगे जाने और बलिदान से जिस भी प्रकार से रहा, वो अंत तक विश्वास योग्य बना रहा। हमको भी और आपको भी मसीह की विश्वास में अपनी चालों को इस प्रकार से चलना है कि हम हमारे सनातन परमेश्वर की तरफ विश्वास के साथ अपने जीवन की चालों को हम चलने पाए, ठीक है ना। ये हो गई हमारी दूसरी बात। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, उसके लहू में छुटकारा है, या उसके द्वारा हमें छुटकारा है, या उसके जीवन के द्वारा हमें छुटकारा मिलता है। ज्योति का परमेश्वर है। क्या लिखा है, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 18 से 19 पदों के बीच में हम देखते हैं, है ना। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 18 से 19 पदों के बीच में हम देखते हैं। ओके, हमारे काम वैसे नहीं होने चाहिए, बल्कि परमेश्वर में अपने जीवन को हम रखने पाए। क्या लिखा है, पढ़िए मनीषा, पढ़ो, आप पढ़ो। हाँ, पहला अध्याय और 18 से 19 पदों के बीच में, पहला पत्रस पहला अध्याय और 18 से 19 पदों के बीच में हमारे कामों के बारे में। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा, हाँ, उसके द्वारा छुटकारा नहीं हुआ है। हमारा और आपके जीवन का छुटकारा हमारे चाल चलन या काम के द्वारा नहीं होता है, बल्कि हमारा छुटकारा जो होता है वो कहाँ पे होता है, चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं होता, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हमारा छुटकारा प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के माध्यम के द्वारा हुआ है। पिलातुस वहीं पे खड़ा होकर बोल दिया, भैया मैं तो इसमें कोई दोष, मैं क्यों मरूं अपने सर पे, इसका दोष नहीं। उसे ख्वाब भी आया, उसकी बीवी ने बोला कि भाई मैंने ऐसा ख्वाब में दर्शन देखा, तू जिसे सजा देने जा रहा है वो बहुत निर्दोष व्यक्ति है, तू उसका लहू अपने मत, है ना। उसने वहीं अपने चाल चलन को धो लिया, वहीं तुरंत बोला मैं तो नहीं करता, तुम बोलते हो तो मैं कर देता हूँ, वो बात अलग है, बाकी मैं इसके लहू से निर्दोष। पिलातुस वहीं पे अपने जीवन को उद्धार के रूप में देख लिया, है ना। पर में उसकी बीवी ने उसके जीवन को बचा लिया, बोले कि नहीं, जिसको तू देने जा रहा है सजा वो निर्दोष व्यक्ति है, मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। परमेश्वर हमको और आपको भी एक जीवन के रूप में देना मांगता है। उसने हमको और आपको हमारे चाल चलन के अनुसार नहीं देखता या परखता, या हमारा उद्धार हमारे जीवन के कार्यों से नहीं होता है, बल्कि हमारा जीवन का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के लहू के बहाए जाने और उसके विश्वास के माध्यम के द्वारा ठहरने पाता है। हम विश्वास में अपने जीवन को दृढ़ करने पाए। विश्वास की दौड़ बोलने से आसान सी लगती है, पर विश्वास की दौड़ दौड़ने के लिए बहुत कठिन होती है ना, क्योंकि इसका सामना बहुत परिश्रम से करना पड़ता है। हम और आप विश्वास की दौड़ को दौड़ते हैं, और हमने देखा भी है हर परिवार में विश्वास की दौड़ किस प्रकार से दौड़ी जाती है ना। कहाँ परिस्थिति थी, परमेश्वर ने किधर से किधर लेकर आया, संभाले हुआ है, स्टेबल रखा है, ये विश्वास की दौड़ में हम बनेंगे, है ना। इस बात को हम वचन के रूप में नजर आपके साथ करेंगे। ओके, आइए हम प्रार्थना करेंगे। अच्छा, तो बच्चों के एग्जामिनेशन के लिए प्रार्थना करेंगे। ओके, स्पेशल प्रेयर, है ना। राजीव, काम आपका स्टेबल है, बढ़ रहा है, आगे है, थोड़ा पीछे है, तो है ही नहीं, है नहीं, बस थोड़ा अटका हुआ है इधर उधर, कोई नहीं, मन खुला, साफ खुला विश्वास। मनीषा के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का। ओके, साईं हम प्रार्थना करें। महान और जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी दया और बड़ा अनुग्रह पिता परमेश्वर जीवन के साथ
और बड़े प्रेम के साथ पिता परमेश्वर बना रहने पाए पिता परमेश्वर। जहाँ पिता हम इस प्रकार से पिता परमेश्वर तुझसे विनती करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, दया सागर है, और पिता परमेश्वर घर परिवार के तहत अपनी अगुवाई को बना के रखता है। सो हम धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर भाई राजीव के लिए, उनके कार्य योजनाओं के तहत सफल बना पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उन्नति प्रदान कर पिता। साथ ही साथ मनुष्य के लिए पिता परमेश्वर घर की जिम्मेदारियों कार्यों के तहत पिता परमेश्वर अपनी योजनाओं के तहत पिता परमेश्वर आप उसे बढ़ाएं, संभाले और अपने प्रभुत्व में रखें पिता। हमने इस घर परिवार में पिता परमेश्वर विश्वास की दौड़ को दौड़ते हुए देखा है पिता। जहाँ परिस्थितियां विपरीत थी पिता परमेश्वर तूने उनके लिए द्वार को खोला पिता परमेश्वर। संघर्ष बड़ा समय रहा पर विश्वास के माध्यम के द्वारा पिता परमेश्वर उभरने पाए हैं। और पिता परमेश्वर आपके पिता परमेश्वर वचन यशायाह उसके 43वें अध्याय के अनुसार कहता है, मत डर मैं तेरे साथ हूँ पिता। अपना दाहिना हाथ निरंतर इस घर परिवार के तहत बना के रखना पिता, और बच्चों के तहत पिता परमेश्वर अपने दाहिने हाथ के पिता परमेश्वर संगति और बुद्धि पिता परमेश्वर आप प्रदान करना, और अपने आशीष और अभिषेक में रखना पिता परमेश्वर, ताकि जब उनके एग्जाम्स है, जो उनके प्रैक्टिकल्स है, जो उनके पिता परमेश्वर योजनाएं हैं पिता परमेश्वर, जो उनके पिता परमेश्वर विचार है, वो सभी चीजें पिता परमेश्वर आपके नाम में सफल होने पाए, और पिता परमेश्वर बच्चे उत्तीर्ण होने पाए। सो हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, लक्ष्य पिता परमेश्वर बहुत बड़ा है पिता परमेश्वर, संघर्ष काफी बड़ा है पिता परमेश्वर, पर हमें मालूम है जब परमेश्वर का दाहिना हाथ हमारे साथ रहता है तो कोई भी बात पिता परमेश्वर हमारे जीवन में कठिन नहीं, बल्कि पिता परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला केवल तू ही हमारा परमेश्वर है। सो पिता अपने अनुग्रह के द्वारा हमारी अगुवाई कर संभाल, प्रभुत्व में रख पिता परमेश्वर। और आज के समय के रूप में पिता परमेश्वर आपने समय दिया कि हम परिवार के साथ में मिलने पाए। भाई चांद है पिता परमेश्वर, चंद है पिता परमेश्वर, भाई रॉबर्ट है पिता, अनुग्रह के द्वारा दोनों का आशीष में बनाए, उनके परिवार में पिता परमेश्वर अपनी प्रभुता को बना के रखे, ताकि घर परिवार के तहत पिता परमेश्वर अपनी योजनाओं के तहत और मसीह कलीसिया के तहत पिता परमेश्वर हम सभी लोग मसीह के लहू में अपने विश्वास की दौड़ को पूरा करने पाए। उद्धार करता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी तू आज हमें बख्श दे, और जिस प्रकार तुमने हमारे कसूर माफ किया हमारे कसूरों को भी माफ कर। हमें आजमाइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है, आमीन। हम आशीष को ग्रहण करेंगे। आप हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति से भागिता अब से लेकर हम सबों के साथ में मसीह विश्वास के रूप में और पिता परमेश्वर सर्वमन परिवार के साथ में आशीष युगानुयुग बनी रहने पाए, आमीन। मैंने देखा कोई बोला था जय मसीह की, तू आ जाना। जय मसीह की, जय मसीह की, सुबह बोल रही, अरे जय मसीह की, जय मसीह की भाई साहब। हो गया, कट नहीं करना। हाँ नहीं कट नहीं कर रहा हूँ। जय मसीह की, मुझे भी बोलेगा जय मसीह की। अच्छा किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो रॉबर्ट साहब भी आपके फिल्म लाइन के हैं राजीव जी, मालूम है उनको। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा किया आपने, अब आप कट ये जो इंक्लूड किया बहुत अच्छा किया, थैंक यू।